हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पे आज के दिन पे एक 35% पोटेंशियल गेन मुझे नज़र आते हैं V20 स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो V20 का रेंज कब बना था, क्या हुआ था, सारा चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको V20 स्ट्रैटेजी क्या है, अगर उसके बारे में नहीं पता तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको V20 स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वर्क करता है, आपको पता चल जाएगा। तो V20 स्ट्रैटेजी के हिसाब से जैसे हमें एक 20% का ग्रीन कैंडल का मोमेंट चाहिए होता है, ग्रीन कैंडल का रेंज चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो दो कैंडल बना है, ये दो को हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये दोनों कैंडल 20% से ज़्यादा का मूवमेंट है। अगर हम यहाँ से एक बार देखें तो यहाँ पे ये 25% का मूवमेंट है। तो जैसे कि V20 स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बाइंग तब करना है जब हमारा लोअर रेंज को टच करे, जो कि यहाँ पे टच किया लोअर रेंज को। तो यहाँ पे हमें V20 स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री मिल चुका है और हम एग्जिट तब करेंगे जब ये अपर रेंज पे जाएगा। लेकिन ये न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चार्ट में आज के दिन पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखने वाली है, समझने वाली है। तो क्या चीज़ें हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई कंपनी V40 और V40 नेक्स्ट में नहीं है, V200 के लिस्ट में है, तो उसमें अगर हमें V20 स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री लेना है तो वो हमारा लोअर रेंज जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये V200 कंपनी के लिस्ट में एलिजिबल होता है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेंगे। V200 में होने के लिए ये हमारा क्राइटेरिया है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25% होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए लेस देन, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर होना चाहिए और नेट प्रॉफिट 200 होना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें, चेक करें एक बार, पहला क्राइटेरिया है ROCE 20% के ऊपर होना चाहिए, तो ये 28% है। डेट टू इक्विटी 0.25 के नीचे होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। तीसरा क्राइटेरिया जो है वो 200 करोड़ के ऊपर उसका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहाँ पे 329 है, यानी कि तीनों क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। तो ये कंपनी V200 के कैटेगरी में आता है। तो ये V200 कंपनी के क्राइटेरिया में आते हैं और इसका जो लोअर रेंज है ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने नहीं एंट्री लिया तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने वाली है मैं बताता हूँ। आज के दिन पे भी ये जो हमारा एंट्री प्राइस था, एंट्री लेवल था, वहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा है। कितना परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है, इसको अगर एक बार चेक करूँ तो यहाँ पे ये 8.61% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमने अगर इसमें एंट्री नहीं लिया और आज के दिन पे अगर ये हमारे नज़र में आया तो यहाँ पे हमारा दो चीज़ का सेव होता है। पहले तो ये 151 डे जो बेकार गया है वो बच जाता है हमारा, और 8.61% जो नीचे आया है उसके वजह से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे वो, अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया होता तो यहाँ से ऊपर तक अगर जाता तो हमारा टारगेट तक तो ये 23% होता। लेकिन आज के दिन पे जैसे कि ये हमारा एंट्री लेवल से भी नीचे है, तो यहाँ से अगर हमारा टारगेट तक जाता है तो ये 35% का गेन हमें देगा। ठीक है, तो ये हम क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट है, हम एंट्री ले सकते हैं इसमें। और इसमें एक और चीज़ देखने वाली ये है, एक और चीज़ में हम सेफ हो गए। इसमें ऊपर एक रेंज बनाया था, ये भी 20% का था। तो ये रेंज पहले बना था, ये रेंज बाद में बना था। तो जैसे कि V40 और V40 नेक्स्ट कंपनी में हम दो ट्रेड ले सकते हैं V20 स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेस पे। लेकिन अगर ये V200 कंपनी में है तो हम दो ट्रेड नहीं ले सकते, हम इसमें सिंगल ट्रेड ही लेंगे। तो अगर हमने ये ट्रेड लिया होता यहाँ पे तो आज के दिन पे हम वो वाले ट्रेड पे भी ऊपर से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये वाला ट्रेड हम ले नहीं पाते क्योंकि हम इसमें एवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये V200 कंपनी में आता है। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेड कैंसिल हो गया, तो ये ट्रेड लिया हमने। तो सिंगल ट्रेड हमारा आज के दिन पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से हमें 35% का गेन नज़र आता है। बस ये V20 स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल गेन मिलता है हमें। बस हमें रूल सारा अप्लाई करना है, रूल के हिसाब से चलना है, तो हम इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा किसी भी वीडियो में कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्ट्रैटेजी को देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद अगर आपको कन्विक्शन आए कि हाँ इस स्ट्रैटेजी के बेस पे काम किया जा सकता है तो आप ज़रूर कीजिए।
पहले आपका खुद का स्टडी करना, खुद का कन्विक्शन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सारा चीज़ें होने के बाद भी हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किसी भी स्टॉक में 3% से ज़्यादा पैसा, 3% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा हम किसी भी स्टॉक में एक ट्रेड में इन्वेस्ट ना करें। ये सारा चीज़ें कुछ ध्यान रख के चलेंगे तो जाके हम अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे अहेड।